क्वेश्चन और पूछना था गुरुजी। गुरुजी आप बिग बॉस में गए थे, मुझे भी लेके चल लो एक बार। बिग बॉस तुम्हारे मतलब का नहीं है। अच्छा बिग बॉस, हाँ बिग बॉस आप भी जाओगे बिग बॉस में कभी? आपने हम सोचा? तो गए थे वहाँ समझाने के भाई ये सब सीरियल बंद करो। हाँ ये सही है, वो बहुत बेकार चल रहा है बिग बॉस। हाँ। लड़ाई होती रहती है, बताओ। और तुम फिर भी जाना चाह रहे हो? नहीं मैं तो बस सलमान खान सर को देखना चाहता था बस। अरे बस थोड़ा बात। कोई बात नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कभी आप, हमने तो प्रैक्टिकल किया, तुमने किया खबर नहीं। बिना कुंडी की बाथरूम में घुसो, जितना चौकन्ना आदमी वहां रहता है, तो चहल पहल मची हो बाहर, कुंडी हो ना, तुम बैठे हो, जितना सावधान वहां आदमी रहता, शायद कहीं रहता होगा कि पोल ना खुल जाए। अच्छा बात नहीं है। आपने गधे को हंसते देखा? जी नहीं। बंदर को देखा होगा? जी देखा है? जी बंदर को देखा। हाँ कैसे हंसता बंदर? जी अच्छा ये बताओ, बकरी को हंसते देखा है? नहीं। बकरे को देखा होगा? जी हाँ। बकरे को नहीं देखा सर। अच्छा बंदर को भालू को देखा होगा? नहीं नहीं नहीं। किसे हंसते देखा? बंदर को देखा। अच्छा आपके यहाँ के बंदर हंसते हैं? जी। अच्छा सुनो, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, खिलखिला सकता है। इसलिए 84 लाख योनियों में कोई नहीं हंस सकता मनुष्य की तरह। इसलिए आपको हंसने का मौका मिला है तो जी भर के हंस लो। आर यू कॉमेडी मी? अब आजकल के बच्चों को तो प्रणाम ही करना नहीं आता। हम मुंबई में एक अमीर आदमी के घर गए, गुरुजी आइए आइए आइए। हमने कहा जी जी चलिए चलिए। अब वो अपने बच्चे से बोला गुरुजी को प्रणाम करो, वो जैसे ही आया हेलो, हम कहीं छठ रही के बारी, हम आगे के लगे क्रिकेटर है, मूड धार पांव पर, ये क्या होता है? हम कहीं तुम्हारी छठ। एक सवाल और है। बोलो। कि आप किसी दिन हमारे घर अपने चरण घुमा। कहाँ है आपका घर? हमारा घर है अवागढ़ हंसपुर जरानी। हाँ फिर वहाँ से शमशान कितने दूर है? शमशान तो जौरे ही है, पास में नहीं है, पास में नहीं है, पास में बैठेंगे वहीं थोड़ी देर। और रोटी वोटी लेके आना फिर वहीं। हाँ हाँ रोटी लेके आएंगे गुरुजी। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक जगह की घटना हमने सुनी थी, भारत की बहुत पुरानी घटना है, पर हमने सुनी थी कि जिस लड़की का विवाह करने के लिए पंडित जी गए उसी को दिल दे बैठे। जय बजरंगबली की। अच्छा बात नहीं है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। कहाँ है? आई है? नंबर है मेरे पास, मैं मेरे साथ तो अरे भगवान कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए, मैं तो दुबला पतला। मारे तो कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं करूं बात ऐसी मारने वाली बहुओं से, मरकनी बहू है। क्यों गुरुजी आप क्यों डर रहे हो? क्यों, हमें डर नहीं लगता क्या? नहीं नहीं। अरे बहुओं से तो भगवान डरे। अब एक आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? या तो बच्चा बेटा बहू से मन हटा के भगवान में मन लगाओ, या खा पी के तुम भी डेंजर हो जाओ। एक पटकना तो मारो। नहीं अपने मोबाइल से लगाओ, भी कर लें बात। लगाओगे तो मुझे। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। का और बताओ, भगवान को मानते हो? बोले हम नहीं मानते, हम तो विज्ञान के लड़के प्रैक्टिकल मानते हैं, जो प्रैक्टिकल हो उसी को मानते हैं। हम कहा तुम प्रैक्टिकल मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। थोड़ा ये बताओ, तुम जहर को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। हम की क्या करता है? कोई पी ले तो मर जाता। हम कहा तुमने कितनी बार पिया? बोले हमने पिया नहीं, पर हमें पता है। हम कहा जब तुम प्रैक्टिकल नहीं किए तो तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? जब तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर बताते हैं और किताबों में लिखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बड़े सफर में रोटी लेके जाना चाहिए या फिर पूड़ी लेकर जाना चाहिए? आप क्या लेके आए हो? वो एक बार मेरे पिताजी रोटी लेके गए थे
पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। फिर कहाँ गए वो? फिर पता नहीं कहाँ चले गए थे वो। फिर आ गए कि नहीं? आए थे। तो पूछा नहीं आपने कि कहाँ चले गए थे? वो घूमने गए थे। घूम गए थे? घूमने गए थे तो घूम गए। तो रोटी ले गए थे इसलिए घूम गए क्या? नहीं, हाँ। वो रोटी लेके जाना चाहिए। भाई लोग बाहर जाते हैं ना तो पूड़ी लेके जाते हैं, क्योंकि रोटी सुबह की बनी शाम कल तक खराब हो सकती है रखी, लेकिन पूड़ी ना 2-3 दिन तक चल जाती है। ठीक है। पूड़ी की सर्विस ज्यादा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पर हमारे नाम से किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दे। हाँ, तुम बड़े आदमी हो, अपना मकान, अपना फ्लैट, अपना बंगला, अपनी सोनी चांदी, अपनी बैंक की एफडी, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते। हाँ, लुगाई लड़का नहीं हम पचा पाएंगे। बाकी बाहर में गया, तुम 2-4 करोड़ दोगे, चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला भंडारी में करवाएंगे। घटे रामदास को बड़े रामदास। बोले कि स्नान करने के बाद जो फूल तोड़ा जाता है ना, वो गोपाल जी स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? उनकी गोपाल जी से बात हुई थी क्या ऐसी फोन पे? बताओ किसकी बात हुई थी कि भगवान जी ने ऐसा कहा नहीं स्वीकार करेंगे? वो फूल अपवित्र माना जाता है। कौन, किसकी बात हुई थी जरा बताओ। जी मेरी सासू माँ से बोलती। अच्छा, सासू माँ की बात हुई गोपाल जी से? हैं? आते हैं उस सामने भगवान जी उसके सासू माँ के? सासू माँ है बूढ़, कितने साल की है? लगभग 55 साल की होगी। तो आखिरी बार कब बात हुई थी गोपाल जी से? वो तो पूजा पाठ करती नहीं करती, और फिर भी दावा करती है बुढ़िया कि मैं बात करती हूँ। जी मैं कुछ करती धरती है नहीं, पूजा उपदेश पहले कर रही है, मत तोड़ो पुल। जी मैं कर। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। गुरु आते हैं, सुंदर स्त्रियों को देखकर वशीकरण करके ले जाते। कोई महिला बहन बेटी के ऊपर कोई कितने भी डोरे डाले, अखियां लड़ाए, अगर उस तरफ से कोई बहन जी सैंडल दिखा दें, कैसा भी वशीकरण जानता हो, नानी याद आ जाएगी। एक बार सैंडल पर दिखा दे, वो वशीकरण का बाप जानता हो। अब ये भी करें और उधर से भी, तो फिर वशीकरण की जरूरत ही नहीं है। बिना वशीकरण के ही जय बजरंगबली। बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। ऐसे तुम ना बोल देना। सास को कहना, देखो बताओ ये बुढ़ी अंधी थी क्या? तब नहीं दिख रहा था कि ये लड़की की योग्य है, लड़के की नहीं? बताओ, उसकी जिंदगी खराब करने पे तुली है सास। मैं चली भी जाती हूँ ना, तो एक दिन मैं चली गई थी ऐसे, तो वहाँ पे गेट पे ही खड़ी रही थी, घर में नहीं घुसने दिया था उसने। तो आप भी गेट में खड़ी रहती? मैं आ गई, आप बोलती मैं माँ मैं आ गई, माँ मैं आ गई, सासू माँ मैं आ गई। छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो। गायक पंडित अगर विवाह में ना हो तो आजकल बुलाया नहीं जाता, उसको वो गीत आना चाहिए कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अब पंडितों को वेद में तो आने ही चाहिए, मंत्र तो आने ही चाहिए, अब वो भी आनी चाहिए, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। वहाँ एकदम चिकमुंडा बैठे हैं, एलईडी के सामने लाल वस्त्र पहने, विदाउट हेयर। हाँ, यही है एकदम क्लीन। इन्हें हम लगा हिंदी भी नहीं आ रही, बट में आ रहा है एकदम।